नीट एग्जाम पर आज पहला फैसला आया। एनटीए की ग्रेस मार्किंग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब 1563 छात्र दोबारा एग्जाम देंगे या उनके नंबर्स हटा दिए जाएंगे। नीट एग्जाम पर यह फाइनल फैसला नहीं है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, इस पर सुनवाई बाकी है। एनटीए का दावा है कि पेपर लीक जैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो बिहार में हुआ उस पर अभी तक जवाब नहीं आया। नीट पेपर लीक अब पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। कांग्रेस और मोदी के मंत्री सीधे सीधे आमने सामने हो गए हैं। नीट एग्जाम का पेपर लीक कहां से हुआ, कहां पर एफआईआर दर्ज हुई, ग्रेस मार्किंग पहले क्यों की गई, नीट पर फुल डिटेल वाली ये रिपोर्ट आप देखिए। नीट का पेपर लीक हुआ या फिर मार्क्स देने में धांधली हुई, अब सुई 1563 छात्रों पर आकर टिक गई है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। अब इनका इम्तिहान शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही 67 में से 6 टॉपर्स फिलहाल कम हो गए हैं। अब टॉपर्स का आंकड़ा 61 हो गया है। 1563 की आंच अब छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान के सेंटर्स तक पहुंच गई है। बिहार में जो 5 मई को एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर की कॉपी की एक एक लाइन बार बार पढ़ी जा रही है, क्योंकि मामला सिर्फ ग्रेस मार्क्स का नहीं है बल्कि पेपर लीक तक पहुंच गया है। पटना के शास्त्री नगर इलाके में इस डीएवी स्कूल में नीट परीक्षा का सेंटर था। परीक्षा के दिन ही पुलिस यहां पहुंची और परीक्षा के बाद आयुष नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह जानकारी थी कि आयुष के पास प्रश्न पत्र पहले ही उपलब्ध हो गया था। आयुष ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले ही उसे प्रश्न पत्र मिल गया था और उसे आंसर भी उपलब्ध करा दिया गया था और उसे रटवाया जा रहा था। पेपर लीक की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उन 1563 छात्रों की जिन्हें 23 जून को दोबारा एग्जाम देना होगा। पंद्रह 1563 छात्रों पर जो फैसला आया है, क्या इससे नीट और एनटीए पर लगे सारे दाग धुल गए हैं? क्योंकि जो सड़क पर नजर आ रहा है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। फिर से एक नई रैंक लिस्ट बनेगी, सारे बच्चों की रैंक शफल होगी, फिर काउंसलिंग कराएंगे। 1500 बच्चों का अगर दोबारा हो भी जाता है तो उससे ज्यादा रैंक तो ऊपर जाएगी नहीं। ज्यादा से आप 1500 चली जाएगी तो उसमें तो 1500 में 57 हो जाएगी तो उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप अगली बार बिल्कुल फेयर तरीके से एग्जाम करा पाए, क्योंकि अगली बार भी पेपर कोई लेके भाग जाएगा, कोई लीक कर देगा। तो मैम एक्चुअली में इस 1600 बच्चे तो सिर्फ एक मोहरा है। ऑनेस्टली बताऊं तो 1600 बच्चे सिर्फ हमें एक नंबर दिया गया है, जिससे हम पेपर लीक का जो भी सारा माजरा था सब भूल जाए। 1563 पर जो आदेश आया है उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर 1563 छात्र कौन हैं? क्यों इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ा? पंद्रह 1563 वो छात्र हैं जिन्हें एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद इनमें से 6 टॉपर्स बन गए, यानी उनके नंबर 720 में से 720 पहुंच गए। कुछ छात्र 718, 719 मार्क्स के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गए। 718 और 719 ऐसे नंबर से विवाद शुरू हुआ और 67 टॉपर्स पर जा पहुंचा। छात्रों का आरोप है कि बिना बताए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, यहां तक कि बुकलेट में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। सवाल यह है कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? एनटीए का दावा है कि इन छात्रों का एग्जाम सेंटर में पेपर देते समय टाइम लॉस हुआ, यानी टाइम लॉस हुआ तो कुछ सवालों के जवाब छूट गए, जिसके बाद एनटीए को छात्रों को ग्रेस मार्क्स यानी एक्स्ट्रा नंबर देने पड़े। इशू जो आ रहा है वो 6 कैंडिडेट्स का जो ग्रेस मार्क्स को देके आ रहा है, उसमें एक अलग अलग लोगों ने रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट्स में, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में किया था, एनटीए को किया था। उसको हम लोगों ने देखा और हमारी कमेटी हमने एक बनाई थी, उसकी एक फॉर्मूले के बेसिस पे उन लोगों ने
जो पहले अडॉप्ट किया गया था 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, उसको हम कमेटी ने देखा और उसके बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए गए। 3 राज्यों के 6 सेंटर्स पर एग्जाम देने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स का फायदा मिला है। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा। इन राज्यों के 6 सेंटर्स पर 1563 छात्र एग्जाम दिए थे, लेकिन टेक्निकल कारणों से इन्हें पेपर सॉल्व करने के लिए कम समय मिला और ये लोग इसके खिलाफ अपने अपने राज्य में हाई कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद एनटीए ने हाई पावर कमेटी बनाई और कमेटी की सिफारिश के बाद 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है। ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों के पास 2 ऑप्शन है, या तो 23 जून को दोबारा एग्जाम दे या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के नंबर को एक्सेप्ट करें। अब जब 1563 छात्र दोबारा एग्जाम देंगे तो उनकी रैंकिंग भी बदलेगी। उनकी ही नहीं बल्कि कुछ टॉपर्स को छोड़कर नीट क्वालिफाई करने वाले 13 लाख से ज्यादा छात्रों की रैंकिंग बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट एनटीए को 1563 छात्रों का एग्जाम दोबारा कराने का आदेश दे चुका है, लेकिन छात्रों की डिमांड कुछ और है। वो 2024 के नीट की पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रीटेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाई कोर्ट पहुंच गए और बताए कि हमारे समय का नुकसान हुआ। तो उन बच्चों का क्या जो माननीय हाई कोर्ट नहीं गए, जो गांव देहात से हैं या जिनको नहीं पता है। ये बताइए कि मेरिट और रैंकिंग किस तरीके से जो डिसाइड किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल जो आज का डिसीजन अगर उसको कंसीडर करें तो मेरिट और रैंकिंग पूरी शिफ्ट हो जाएगी। जो बच्चों के इनके नंबर आएंगे फिर उसके हिसाब से शिफ्ट करें। सवाल यह कि क्या अब टॉपर्स की लिस्ट बदल जाएगी? 1563 छात्रों के दोबारा एग्जाम देने से टॉपर्स की रैंकिंग पर कितना असर पड़ेगा? ध्यान से इस आंकड़े को देखिए और समझिए। नीट 2024 में 67 छात्र टॉप किए हैं, यानी 720 में से 720 नंबर आए हैं। इनमें से 6 ऐसे छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला और वो टॉप कर गए। लेकिन अब ग्रेस मार्क्स वाले 6 टॉपर्स फिलहाल रैंक 1 से हट गए हैं। इसके बाद भी 61 टॉपर बरकरार रहेंगे। अब सवाल है कि 61 छात्र कैसे टॉप आए? तो इनमें से 17 छात्र बिना किसी फेवर या ग्रेस मार्क्स के 720 नंबर लाए हैं। बचे 44 छात्र जिन्हें फिजिक्स के एक सवाल का 2 जवाब होने के कारण दोनों ही उत्तर सही माने गए और दोनों उत्तर देने वाले छात्रों को फुल मार्क्स मिला, जिसके कारण ये टॉप हुए। मतलब साफ है 61 टॉपर्स के रैंक नहीं बदलने वाले हैं। लेकिन छात्र पूरी नीट परीक्षा को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पटना और गोधरा में नीट को लेकर पुलिस के एक्शन के बाद अब छात्रों के मन में पेपर लीक का सवाल घर कर गया है। 1600 बच्चे तो सिर्फ एक महोदय है। ऑनेस्टली बताऊं तो 1600 बच्चे सिर्फ हमें एक नंबर दिया गया जिससे हम पेपर लीक का जो भी सारा माजरा था सब भूल जाए। एक्चुअली में 5 तारीख के बाद ही पटना पुलिस ने अपनी FIR वो करी है, NTA को बताया है साफ साफ। तो
पटना पुलिस का कुछ भी नहीं हुआ, उनको पेपर मिले हैं फटे हुए, सब कुछ मिला है। इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। हर बार ये 15-16 बच्चों को ले आते हैं, जबकि रैंक 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बढ़ी है। तो 1500 बच्चों की वजह तो नहीं बढ़ी है, या तो पेपर लीक हुआ है, नहीं तो ये फिर डेटा गलत है। तो सीबीआई को इसमें आना चाहिए, और जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं 1563, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्कोर तो बहुत अच्छा है पर मेरी रैंक तो बहुत ही बेकार है। क्यों बेकार है? ग्रेस मार्क्स के कारण नहीं है बेकार। जो एनटीए ने बनाया ना ग्रेस मार्क्स का, ये एकदम ऐसे छाल बिछाया, उसको देख के सब उसके ऊपर ही अट्रैक्ट हुए, सब ने उस पर डिमांड करी। बट मेन मुद्दा तो लीक है सर। बिकॉज आप बताओ, पटना में, गोधरा में, यहाँ पे एफआईआर हुई फाइल, यहाँ पे बच्चे हुए थे अरेस्ट। क्यों हुए थे वो अरेस्ट? गुजरात में नागालैंड से बच्चा उठ के क्यों पेपर दे रहा है? झज्जर में 6 बच्चे एक साथ उठ के उनके 720 में 720 कैसे आ रहे हैं? आपका कौन सा रैंक है? मेरा रैंक 23,000 आया है इस बार। कितने मार्क्स आए? 58 मार्क्स पे। 658 आपको है? इस मार्क्स पे पिछले साल रैंक था 4,300 के आसपास। तो नीट जब OMR आया था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2 गुना रैंक बढ़ेगा या मैक्सिमम 3 गुना बढ़ेगा, क्योंकि पेपर आसान था। बट रैंक जब रिज़ल्ट आया तो 23,000 दिखा। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो गलत है ही रिज़ल्ट में। क्या आपको आशंका लगती है इतना रैंक नीचे आने की? अब इसमें ग्रेस मार्क्स का ही है या फिर पेपर लीक किस हद तक हुआ, जो भी बोलिए, लेकिन इसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरा पेपर लीक हुई है, इसीलिए पेपर लीक तो हुई है क्योंकि पुलिस बच्चों को अरेस्ट भी किया, लेकिन एनटीए साफ इनकार कर दे रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई। 5 मई यानी जिस दिन नीट की परीक्षा हुई, उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि पटना में कुछ गड़बड़ी हुई है। और पटना के शास्त्री नगर थाने में दर्ज एफआईआर कॉपी में भी नीट के एग्जाम में गड़बड़ी का जिक्र किया गया है। पेपर लीक के मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें आयुष, नीतीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। सिकंदर के पास नीट की तैयारी करने वाले 4-5 छात्र थे। अमित आनंद की मौजूदगी में नीतीश और सिकंदर के बीच 32 लाख रुपए में पेपर की डील हुई। इसके बाद 4 मई की रात सिकंदर छात्रों के साथ नीतीश के घर पहुंचा। वहां छात्रों को नीट के पेपर दिए गए और आंसर रटवाए गए। पटना में ईओयू की टीम पेपर लीक की जांच कर रही है। नकल माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। उधर गुजरात के गोधरा में नकल माफिया इससे भी आगे निकल गए। गोधरा में कोचिंग संचालक ने अपने छात्रों को नीट का एग्जाम पास कराने के लिए परीक्षा सेंटर को ही सेट कर लिया। इसमें एक स्थानीय नेता का भी नाम जुड़ गया है। पूरी साजिश वडोदरा के कोचिंग सेंटर चलाने वाले परशुराम रॉय ने रची। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 26 छात्रों की लिस्ट सीधे सेंटर को थमा दिया। इसमें से 6 गोधरा के जय जलाराम स्कूल के एक सेंटर पर एग्जाम दे रहे थे, तो 20 दूसरे सेंटर पर। एक छात्र को पास कराने के बदले 10 लाख रुपए में डील हुई। सभी छात्र एक साथ 2 करोड़ 82 लाख रुपए के चेक दिए थे। एक सेंटर को स्थानीय नेता आरिफ बोहरा मैनेज कर रहा था, तो दूसरे सेंटर को तुषार भट्ट नाम का आरोपी। परीक्षा खत्म होने के बाद OMR सीट कंप्लीट करने की डील हुई थी। ये पेपर पूरा होने के बाद पूरा सील हो जाए और यहाँ से ये जहाँ पे उनको ये पेपर्स भेजने थे, वो पूरा प्रोसेस रात को हुआ। तब तक वहाँ पे मतलब पुलिस साथ में वहाँ पे रही थी और इन्वॉल्व रही थी। और ये पेपर्स यहाँ से पंचमहल से निकले तब तक पुलिस साथ में रही थी। मतलब ये पूरा प्रोसेस में कहीं पे भी चोरी ना हो, कोई भी प्रकार की इसमें वो ना हो, उसका पूरा वहीवटी तंत्र ने ध्यान रखा था और इसकी वजह से यहाँ पे ये चोरी नहीं हो पाई थी। लेकिन योजना क्या थी? मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि चोरी नहीं हो पाई, लेकिन ये पता कैसे चला कि चोरी होने वाली थी? एक्चुअली जो वहाँ पे एक तुषार भट्ट करके सिटी कोऑर्डिनेटर थे NTA की तरफ से, और ये स्कूल में टीचर भी थे।